जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 महीने के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। भले ही क्वेश्चन का लेवल अलग किया गया हो लेकिन क्वेश्चन यही होगा और ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो याद रखिएगा सीपी राधा कृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? सीपी राधा कृष्णन बने हैं। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन हैं, वे कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधा कृष्णन। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं जो कि किस राज्य के राज्यपाल थे। तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इन तीनों को आप याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त थोड़ा और डिटेल में यदि बात कर लें तो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पा करके चुनाव को जीता है। उसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उनके सामने विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने मात्र सिर्फ 300 वोट ही पाए थे। तो ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा करके 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है। तो साथियों देखिए, जो भी नए जो कि भारत के सीएजी बनते हैं उनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है। तो याद रखिएगा टीसीए कल्याणी ने। किसने? टीसीए कल्याणी ने। यदि डिटेल में समझें तो याद रखिएगा टीसीए कल्याणी इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी हैं। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और बात करें महालेखा नियंत्रक सीजीए, यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपकी आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इन तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें सुदीरमन वर्ष 2025 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा चीन ने जीता है। किस देश ने जीता है? चीन देश ने जीता है। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो 27 अप्रैल से 4 मई तक चीन के जियामेन शहर में आयोजित हुआ। इस टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराते हुए लगातार चौथी बार खिताब जीता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि किस देश को हराया है। तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया को हराया 3-1 से और चीन ने जो कि बाजी मार लिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपसे लोग खुद देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी हैं। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी हैं।
तो याद रखिएगा तनुष्का सिंह बनी हैं। कौन बनी हैं? तनुष्का सिंह बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। तो बात करें 51वें वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 की, जो कि कनाडा में आयोजित हुआ है, तो उसके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में समझें तो 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन जो कि 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानाइस्किस में आयोजित हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जुलाई 2025 में बिहार राज्य, कौन सा राज्य? बिहार राज्य, जो कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यदि थोड़ा डिटेल में समझें तो भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सभी मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिबान सरकार को जुलाई 2025 में आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा रूस बना है। तालिबान सरकार को जुलाई 2025 में आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश रूस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन तीनों से क्वेश्चन 100% पूछा जाना तय है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानकारी दिया है कि वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 139 लोगों को। कितने? 139 लोगों को। यदि डिटेल में समझें तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, यानी कि 139 में जो कि 23 महिलाओं को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में मई 2025 में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथियों, जिसे भी दोबारा नियुक्त किया जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में मई 2025 में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा वीटोल्ड बांका, जो कि पोलैंड के हैं। यदि बात करें जो कि WADA की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय की बात करें तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका मुख्यालय हो जाता है। ये दोनों पॉइंट स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका ने। जनवरी 2025 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा महेश कुमार अग्रवाल को। महेश कुमार अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करें सीमा सुरक्षा बल की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय होता है। तो याद रखिएगा स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा जो भी आयोजन भविष्य में होने वाले होते हैं
वो भी आने वाली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, COP30 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पे, बेलेम, ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो याद रखिएगा 10 से 21 नवंबर 2025 तक। स्थान कहाँ पे है, तो बेलेम, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने, छत्तीसगढ़ राज्य ने, जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है, तो याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। कौन सा बैंक बना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का जो कि विषय क्या है, तो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। यदि डिटेल में समझें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 25 सितंबर से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन करेगा और इस 4 दिवसीय आयोजन का विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण है। तो विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने डिटेल में बात किया है कि CP राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उन्हें 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के बाद से उसके बाद महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, आचार्य देवव्रत को। इन्हें जो कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक अल्बिनो भारतीय फ्लैप कछुआ देखा गया। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। यदि डिटेल में समझें तो चमकीले पीले रंग के खोल और त्वचा वाला एक एल्बिनो भारतीय फ्लैप कछुआ हाल ही में गुजरात के चिकोदरा गांव के एक मीठे पानी के झील में देखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं और डेली करंट अफेयर के क्यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जो कि QR को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। किसे, सारा तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लिए हैं। तो याद रखिएगा चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा संघाई भावना को बनाए रखना। तो थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया। बात करें साथियों ऑपरेशन महादेव की, तो देखिए जो भी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाए गए होते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कहाँ पे चलाया है, श्रीनगर में चलाया गया है। कहाँ पे, श्रीनगर में चलाया गया है, जिसका संबंध 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई में भारत इंग्लैंड महिला वनडे क्रिकेट श्रृंखला किसने जीता है, तो याद रखिएगा हमारे प्यारे
भारत ने जीता है। किसने जीता है? हमारे प्यारे भारत ने जीता है। और डिटेल में समझें तो प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज हरमनप्रीत कौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं और 3 अभी दिसंबर में प्राप्त होंगे, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि डिटेल में समझें तो भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है और फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से $60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64E अपाचे को खरीद की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्बल ब्लू पिंकलिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? तो तेलंगाना में। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में संयुक्त सेना ITBP ने अभ्यास और चूक प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। यदि डिटेल में समझें तो भारतीय सेना की स्पीयर कोर और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने संयुक्त परिचालन तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए मध्य अरुणाचल प्रदेश में 25 से 28 अगस्त 2025 अभ्यास और चूक प्रहार का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NARI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो नागालैंड का कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा शशि प्रकाश गोयल जी को। यदि डिटेल में समझें तो 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के। इसके साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम के। यदि डिटेल में समझें तो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो रोम इटली में है और CEO वर्तमान समय में कौन है? तो सिंडी मैककेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम इनका नाम हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र किस शहर में प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा लेह में प्रस्तावित है। यदि डिटेल में समझें तो इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय पैरा एथलीटों को 2028 में पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण देना है। तो साथियों, ये रहे पिछले 6 महीने के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी के किसी भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।